आपको बता दें कि आष्टा शहर में अभिभाषक संघ के चुनाव की घोषणा के साथ की अभिभाषकों में चुनाव को लेकर चर्चाएं हो रही थी। इसी चुनाव चर्चा को आज नामांकन फार्म वापसी की अंतिम समय सीमा समाप्त होने पर विराम लग गया। अब अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार मैदान में हैं, तेज सिंह भाटी एवं कृपाल सिंह ठाकुर। उपाध्यक्ष के पद पर उम्मीदवार हैं लखनलाल खंडरे एवं दिनेश परमार। सचिव पद के लिए सीताराम परमार और कुलदीप शर्मा अपने सामने हैं। कोषाध्यक्ष के पद पर सुनील कचनेरिया और विक्रम सिंह मकवाणा चुनाव मैदान में हैं। सचिव के पद पर बाबूलाल परमार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। ग्रंथपाल के पद पर जीवन सिंह खजूरिया भी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। कार्यकारिणी सदस्य में महेंद्र भूतिया, नीलेश कुमार शर्मा, रामेश्वर धनगर, सुधीर जोशी, निर्मल विश्वकर्मा के ही फार्म आने से इनको भी निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष के पदों पर मतदान दिनांक 20 जून को कराया जाएगा। जिस तरह देखा जाए तो आप पहले भी अभिभाषक के अध्यक्ष रहे हैं और अब भी उम्मीदवारी जता रहे हैं, क्या रणनीति लेकर चल रहे हैं? मैंने 2 वर्ष में भी अभिभाषक के हितों में पुरजोर कार्य किया है। मैंने फोटोकॉपी का काफ़ी समय से यहाँ पर प्रयास चल रहा था, 10-15 सालों से, लेकिन फोटोकॉपी की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। मैंने कमरा अलॉट कराकर जिला न्यायाधीश महोदय से फोटोकॉपी का कार्य प्रारंभ कराया, जो सुचारू रूप से 2 वर्ष से चल रहा है। और अभी भी मैं अभिभाषक संघ के हितों में कार्य करूँगा। मैंने फंड भी मुझे 93,000 रुपये मिला था, उस फंड को मैंने 2 लाख तक पहुँचाया है और आगे भी मैं अभिभाषण के हितों में कार्य करता हूँ। जिस तरह देखा जाए आप पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, अध्यक्ष बन चुके हैं अभिभाषकों के, क्या अभिभाषक के लिए आपने हित में तो उनका आप बता रहे हैं कि हमने काम किया, पर एक मूल देना चाहिए अभिभाषकों को, अभी तक मिला? हमने क्या है, अभिभाषक कक्ष के लिए काफ़ी बार कई पत्र लिखे हमने, स्टेट बार काउंसिल को और हाई कोर्ट को भी लिखा, लेकिन उसका कार्य चल रहा है। कई बार यहाँ से जांच होकर चली गई है एलाऊ, तो उसका जो है नक्शा वगैरह भी तैयार करके पहुँचा दिया गया है और वो फाइल चल रही है। बहुत जल्दी अगर वो हमें अगर कक्ष के लिए भूमि आवंटित हो जाती है तो हम उसके लिए फंड की व्यवस्था करके और अभिभाषण कक्ष का निर्माण कराएंगे। जी सर, आपके द्वारा तो पहले भी दिया गया है, जैसे आपने बताया कि हमने पहुँचा दिया है, फिर पहुँचाने के बावजूद भी अभी अध्यक्ष पद का इसका क्या है कि हम यहाँ से प्रयास करते हैं, डीएस साहब से रिपोर्ट लगती है, यहाँ से रिपोर्ट लग के जाती है, लेकिन वो पूरा क्या है कि हाई कोर्ट के सीजे साहब के हाथ में रहता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। बोला उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी फाइल अभी लंबित है और हम बहुत जल्दी इसको आपको कब्जे के लिए भूमि आवंटित करेंगे। आश्वासन नहीं मिलेगा अभिभाषकों की, उनका काम भी होगा? हमें काम भी होगा, काम तो हमें किए ही है और आगे भी हम करते रहेंगे। नमस्कार, धमकी देखने में हम राजमा इस वक्त मौजूद हैं आष्टा विधानसभा में, जहां अभिभाषक संघ के अध्यक्ष के उम्मीदवार में सब मौजूद हैं। जिस तरह अभी 20 तारीख को अध्यक्ष पद के चुनाव है, क्या अभिभाषकों के लिए आप तैयारी लेके बैठे हैं और क्या उनको आप सुविधा उपलब्ध करवाएंगे कोर्ट में? देखिए, ये क्या है, अभिभाषकों के बीच का चुनाव है और अभिभाषक संघ का यदि मैं चुनाव में मुझे मौका मिलता है तो जो भी अभिभाषक सीनियर अभिभाषक हैं हमारे, उनके साथ बैठकर उनसे राय लेकर क्या हम अभिभाषक के लिए नया काम कर सकते हैं, क्या अभिभाषक जूनियर अभिभाषकों की क्या परेशानियां हैं, खासकर सीनियर अभिभाषक लोग को इस चीज़ का अनुभव है क्योंकि उन्होंने बहुत लंबी प्रैक्टिस की है और बहुत सारी उनके सामने परेशानी आई है। तो उन सब मिल के हम लोग जो भी विचार आएगा और जो भी अभिभाषक के लिए हमारे पास नई योजना बनेगी या हम क्या सुविधा दे सकते हैं और क्या उनके लिए काम कर सकते हैं, और उनकी निजी समस्या भी यदि आती है, कभी कभी न्यायालय से हटके भी कई बार अभिभाषक के साथ निजी समस्या आ सकती है, तो उनकी निजी समस्या में भी हम उनका सहयोग करेंगे। आप चुनाव की उम्मीदवारी पहली बार बता रहे हैं कि पहले भी आप लड़ चुके हैं?
नहीं, मैं पिछली बार मैंने अभिभाषक संघ के अध्यक्ष का चुनाव का फॉर्म नामांकन जरूर भरा था, परंतु पिछली बार मैंने वापस ले लिया था। मैं पहली बार अभिभाषक संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। अभिभाषक हैं जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। अभी चुनाव है, चुनाव में अभिभाषकों के लिए अध्यक्ष जो बनता है उसको क्या कार्य करना चाहिए? इनको सबसे पहले तो ये कार्य करना चाहिए, और हमने वर्तमान अध्यक्ष को भी कहा है कि आप जो नए नियुक्त वो अभिभाषक हैं उनको कम पैसे में वो सदस्यता दी जाए बाहर की। लेकिन उन्होंने अभी हमारा ये मान के चलो कि इसके बाद वो अध्यक्ष बनते हैं तो वो बाहर का सदस्यता शुल्क कम करेंगे। अभी तक हुई? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। पहले अध्यक्ष थे, उनके सामने आपने जो बातें रखी थी फिर? हाँ, रखी थी हमने, पर उन्होंने ये कहा कि मैं ऐसा आश्वासन देता हूँ कि अगर मुझे अध्यक्ष चुना गया तो मैं सबसे पहले सदस्यता शुल्क कम करूँगा। तो अध्यक्ष तो पहले भी थे ना? अब उनकी कोई मजबूरी रही होगी। क्या मानते हैं आप? मेरा मानना है कि मैं पहले भी सचिव रह चुका हूँ इस पोस्ट पे, और इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मैंने ये निर्णय लिया है मेरे सीनियरों की राय से, मेरे साथियों की राय से, कि जो नए कैंडिडेट हैं, एडवोकेट हैं, उन्हें भी बार जो है इसमें सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। और यहाँ की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए मेरे सीनियरों ने और इनने सबने कहा, मेरे साथियों ने कहा कि जो नए कैंडिडेट हैं जो बार बार चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, मेरा ये मानना है। और जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें भी मौका देना चाहिए, ताकि भविष्य में बहुत अच्छी संभावनाएं और बेहतर तरीके से यहाँ की व्यवस्थाएं में सुधार आ सके। तो मैं मेरे सीनियरों की राय से, मेरे साथियों की राय से, मैं मेरे साथियों की तरफ से ये चाहूँगा कि जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं वो बेहतर रहेंगे अभिभाषक समाज का। क्या नाम है आपका? मुकेश वर्मा। जिस तरह देखा जाए तो अभी अभिभाषकों का चुनाव है, उम्मीदवार भी खड़े हुए हैं। आपकी क्या टिप्पणी रही अभिभाषकों के लिए? अध्यक्ष ने क्या अभी कुछ किया है? अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच जो है एक राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है, और अधिवक्ताओं के हितों के लिए, अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए हमारा संघर्ष जारी है। प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हमारे संगठन द्वारा समय समय पर मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को और राज्यपाल को ज्ञापन दिए जाते रहें, और वर्तमान में भी हम लोग प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द प्रोटेक्शन लागू हो और हमारे संगठन के लोग अधिक से अधिक अभिभाषक संघों में जीत के आएँ, ऐसा हमारा प्रयास है। पहले भी अध्यक्ष ही रह चुके हैं, अभिभाषकों के लिए अध्यक्ष ने क्या कुछ किया है अभी तक? पहले वाले अध्यक्ष जो भी रहे कुछ खास नहीं कर पाए। अभी हमारी उम्मीदें कुछ नए लोगों से है कि आकर संगठन के लिए काम करेंगे और अधिवक्ताओं के हितों में अच्छा कार्य करें। मतलब आपका मानना है कि एक नया चेहरा सामने आया? जी बिल्कुल आना चाहिए। नाम सर आपको? मेरा नाम इफ्तिखार अहमद खान, आइए खान के नाम से जानता हूँ। सर अभी कुछ ही दिनों बाद अभिभाषकों का आपके चुनाव है, क्या अपेक्षा रखते हैं? पहले भी अध्यक्ष थे, क्या उनने यहाँ पर अभिभाषकों के लिए डेवलपमेंट क्या किया? पिछले जो हमारे अध्यक्ष महोदय थे, चूँकि बीच में कोरोना काल लग गया था, इसलिए कोरोना काल में ज़्यादातर समय न्यायालय बंद रहीं, इसलिए विशेष कार्य नहीं हो पाया। मगर जितना भी उनका कार्यकाल रहा अच्छा रहा, जितना उनका प्रयास रहा वो अभिभाषक गण के सहयोग से जो भी कार्य कर सकते थे उन्होंने करा है। अभी कुछ नए अभिवक्ता हैं जो कि अध्यक्ष की चुनाव की उम्मीदवारी कर रहे हैं, पुराने भी कर रहे हैं, तो आप किस नज़र से देखते हैं? क्या नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए? निश्चित ही नए लोगों को मिलना चाहिए। मेरा मानना ऐसा है कि नए लोग आएंगे, नए ऊर्जावान साथी आएंगे, नए ऊर्जा से वो लोग काम करेंगे, तो निश्चित ही नए ऊर्जावान साथियों को भी मौका मिलना चाहिए कार्यकारिणी के अंदर। क्या अपेक्षा रखते हैं आप? किसके लिए? जो अभी नए उम्मीदवार हैं, अगर वो जीतते हैं तो क्या अपेक्षा रहेगी उनके साथ? अपेक्षा तो ये रहेगी कि सब अभिभाषक संघ के हित में कार्य करें। जो भी अभिभाषक संघ की समस्याएं हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर उसको सुलझाएं, और जहां भी सहयोग लेना पड़े वहां से सहयोग लें,
और अभिभाषक गणों के हित में कार्य करें। नाम है आपका? सीताराम परमार। सचिव पद के लिए आप अभिभाषक हैं, सचिव पद के लिए आप उम्मीदवारी कर रहे हैं। जी क्या ऐसा लगा आपको कि आप सचिव की उम्मीदवारी कर रहे हैं? जी बिल्कुल लग रहा है, और हम चाहते हैं कि कुछ परिवर्तन हो, और पहली बारी मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, और हमारा एजेंडा यही है कि सभी को मौका मिले, नए लोगों को मौका मिले। पूर्व में जो लोग रह चुके हैं उन्होंने जो काम कराया है वो भी बाहर के लोगों ने देखा है। हमारे मन में कुछ थोड़ा सा और भी आगे बढ़ के कुछ अधिवक्ताओं के लिए अच्छा करने का प्रयास है। तो जैसे हम हमारे परिवार को मानते वैसे हम इस न्यायालय परिवार को मानते हैं। न्यायालय के हर अधिवक्ताओं को हमारे परिवार का सदस्य मानते हैं, और परिवार के सदस्य की हर मूलभूत आवश्यकताओं को समुचित रूप में उनको प्रदान करने के लिए हर समुचित प्रयास हम करेंगे। नहीं सर, जैसे आप सचिव का चुनाव लड़ रहे हैं जी और अभिभाषक हैं, जी क्या पिछले अध्यक्ष थे, सचिव थे, ऐसी क्या अनपढ़ी जो कि आपने अपने मन में सोचा कि मैं सचिव के लिए उम्मीदवारी करूं? नहीं, ये हमारे संगठन का आदेश है, और संगठन ने हमें बोला है कि भाई आप एक थोड़ी सी परंपरा ये भी चलाएं कि नए लोगों को मौका मिले, और जो पहले वाले जो लोग कुछ नहीं कर पाए हैं वो सब काम अधिवक्ताओं के हित में आपको और हमें मिलके करना है, और इन सब का सभी अधिवक्ताओं का मेरे साथ आशीर्वाद है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है।